अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्रार फयाज। अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहूँगा। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें। नाज़रीन, आमिर जमाल जो कि पाकिस्तान के एक नए उभरते हुए स्टार सामने आए, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के बलबूते पर पाकिस्तान टीम को पर्थ में एक शर्मनाक जो उनकी हार हुई है उसमें पाकिस्तान को कम से कम जो उनका बॉलिंग अटैक था, जिस टाइम सबकी उम्मीदें शाहीन शाह अफरीदी जो पाकिस्तान का मेन बॉलर है उसके ऊपर जब सबकी नज़रें थी, तो वहाँ से उभर कर एक स्टार सामने आता है जिसकी बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है। और इससे हम सबको मोटिवेशन हासिल होनी चाहिए कि इंसान मेहनत करता रहे तो इंसान को हर वो चीज़ मिल जाती है। अगर आपके सपने, आपके ख्वाब बड़े, तो आपको आपको मेहनत भी उतनी ही बड़ी करनी पड़ती है। तो यही कहानी है हमारे जो बॉलर है आमिर जमाल, जिनकी इंतहाई दुख भरी कहानी है। ऐसे ही स्टार सामने आते हैं। पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े बॉलर्स हैं या बैट्समैन हैं या दुनिया में कहीं भी इस तरह के स्टार हैं, खास करके पाकिस्तान और इंडिया में जितने भी इस तरह के खिलाड़ी होते हैं, सब जो बैकवर्ड एरिया से होते हैं या वो बहुत ही गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जिस टाइम वो सामने आते हैं तो वो तबाही मचा देते हैं और वो अपना ऐसा नाम रोशन करके दुनिया में जाते हैं या दुनिया से अपना ऐसा नाम बनाते हैं जो रहती दुनिया तक सब उनको याद रखते हैं। तो उन्हीं में से एक आज एक आमिर जमाल है। आमिर जमाल, इनकी भी इसी तरह की सेम ऐसी कहानी है। इनकी जो लाइफ है, इससे प्रीवियस जो उनकी लाइफ गुजरी है, वो भी इन्हीं मुश्किलात का शिकार रही। वो भी एक गरीब घराने में पैदा हुए जिसमें जो बड़ा भाई होता है, जो हमारे जो एशियन कल्चर है, इसमें जो जितना जो भी बड़ा होता है घर में, तो वो ही घर का सरपरस्त होता है। वही घर के सारे भाइयों बहनों में जो बड़ा होता है, तो वही घर को संभालता भी है। तो यही कहानी है आमिर जमाल की। आमिर जमाल भी अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। ये अपनी एक इंटरव्यू में बयान कर रहे थे कि मैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मुझे कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी है। मैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने टैक्सी तक चलाई है। और ये जिस टाइम वो बयान कर रहे थे, दर्द उनकी हर लहजे से, हर लफ्ज से, उनके उनकी हर बात से दर्द महसूस हो रहा था कि इस शख्स ने कितनी ज़िंदगी में परेशानियां उठाई हैं। हर शख्स को ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं, हर शख्स मुश्किल वक्त से अच्छे वक्त की तरफ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस मुश्किल वक्त से गुजर कर जिस टाइम आपको आसानी आती है, आप अपने उस मुश्किल वक्त को कभी ना भूलें। आपको जिस हाल में भी हैं, आप उस हाल में अपने आप को स्टेबल रखें। अल्लाह पाक के ना शुक्र कभी ना हो और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका फल जिंदगी में ज़रूर मिलेगा। आमिर जमाल, जिन्होंने 6 विकेटें ली हैं पाकिस्तान अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो पाकिस्तान एक लम्हे पे जिस टाइम ये लग रहा था कि पाकिस्तान की बॉलिंग तो वैसे भी फ्लॉप, बैटिंग तो वैसे ही फ्लॉप हो गई है, तो बॉलिंग में जो जादू दिखाया है आमिर जमाल ने, 6 विकेटें उन्होंने अपने नाम की हैं पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो उन्होंने उसके बाद अपने इंटरव्यू में बताया कि मैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने कितनी सख्त मेहनत की है। उनका कहना था कि मैंने अपने घर का निज़ाम चलाने के लिए मैंने टैक्सी तक चलाई है। टैक्सी से मुराद ये कि उन्होंने बैंक से लोन लिया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने अपने घर का अखराजात को पूरा करने के लिए मैंने जो ऑनलाइन ये जो क्रीम या एंड ड्राइव या जितने भी ये ऑनलाइन हमारी जो सर्विस है उसको वो उन्होंने वो टैक्सी कार चलाई। वो उनका कह रहे थे कि मेरा डेली का शेड्यूल ये था कि मैं सुबह की नमाज पढ़ता था, नमाज पढ़ के मैं निकल जाता था अपने काम पे, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे स्कूल्स और जितने ऑफिस होते हैं वो लोग अपने ऑफिस को जाते हैं या बच्चे स्कूल जाते हैं, तो हमें या यूनिवर्सिटीज ओपन होती हैं, तो मुझे जितनी भी ड्राइव मिलती थी मैं उनको छोड़ के आता था। मैं 11 बजे तक टैक्सी चलाता था। उसके बाद मैं 2 घंटे तक मुड़ के 1 बजे तक मैं मुकम्मल आके प्रैक्टिस करता था। चाहे जिस हाल में मर्जी हो, मैंने वापस मुड़ के आके हर हाल में अपनी प्रैक्टिस करनी है, मैंने अपनी बॉलिंग पे फोकस करना है। तो वो उन्होंने अपनी बॉलिंग भी अपने साथ जारी रखी। तो उसके बाद वो कहते थे कि मैं फिर दोबारा जाते हुए रास्ते में 1 बजे के बाद मैं फौरन फिर दोबारा अपनी ड्राइव पे वापस आ जाता था, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से छुट्टियां और ऑफिस से छुट्टी होने का टाइम हो जाता था। तो मैं 5-6 बजे तक मैं लगभग फिर इसी काम पे लगा रहता था। उसके बाद मुझे जो टाइम मिलता था 1 घंटा, मैं उसके बाद जाता था जिम। जाहिर है अगर एक बॉलर है तो बॉलर को सबसे मेन चीज ये है कि उसकी फिटनेस है। अगर फिटनेस आप बहाल नहीं रख सकेंगे तो आप कभी भी एक अच्छे बॉलर नहीं बन सकेंगे, आप एक अच्छे एथलीट्स नहीं बन सकते।
तो फिटनेस को बहाल रखने के लिए मैं 1 घंटा जिम करता था। जब मैं किसी लंबी ड्राइव पे चला जाता था तो मुझे इस बात की फिक्र रहती थी कि मैं आज जिम नहीं लगा पाऊंगा, या जिम पे मैं लेट हो जाऊंगा, या मैं पहुंच नहीं सकूंगा। तो कहते हैं मैं कई कई दिन में भूखा भी रहा हूँ। कोई ऐसा वक्त भी मेरे ऊपर आया कि मैंने खाना नहीं खाया, मैं दिन को खाना नहीं खा सकता था या रात को नहीं खा सकता था। कभी कभी तो रास्ते में चलते हुए मैं किसी टाइम खाना खा लेता तो घर बता देता था कि मैं खाना खा आया हूँ, तो आप मेहरबानी करके अपनी वालदा को बता देता कि आप सो जाएं। ये हम सब के लिए एक ऐसी मोटिवेशन है जिसको देख के इंसान सोचता है कि यार हमारे इस मुल्क में किस किस तरह के हीरे मौजूद हैं। जिस टाइम ये लोग सामने आते हैं तो ये अपने मुल्क के लिए वाकई बड़ा कुछ करके जाते हैं। अभी तो इनका कैरियर स्टार्ट हुआ है, ये स्ट्रगल कर रहे थे और आज इनको मौका मिला और उन्होंने ग्राउंड में ये बात साबित की कि कोई भी ख्वाब छोटा नहीं होता है। आप अपने माइंड बना लें, आप अपनी मेहनत जारी रखें, तो आपको एक ना एक दिन वो ज़रूर वो टास्क आप उसको अचीव कर लेंगे।